सोचिए, आप अपने खेल के सबसे बड़े महारथी हैं, लेकिन आज आपका मुकाबला किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक बेहद ही एडवांस रोबोट से है। और दांव पर क्या है? पूरी इंसानियत की इज्जत। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव की बात करने वाले हैं। दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन एथलीट्स ने हाल ही में मशीनों का सामना किया। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था दोस्तों, ये इस बात की लड़ाई थी कि क्या इंसान अब भी प्रासंगिक हैं। एक एथलीट के नजरिए से सोचिए, जब आपके कंधों पर मानव जाति के वजूद का सवाल आ जाए तो वो कैसा फील होता होगा। मतलब क्या मानव प्रजाति के दिन सच में गिने जा चुके हैं? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि यही वो खौफनाक सवाल था जिसने इस पूरे कंपटीशन का माहौल सेट कर दिया। एक नॉर्मल सी फिजिकल चुनौती को सीधे सीधे इंसानियत के सर्वाइवल की जंग बना दिया गया। सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? बार बार एथलीट्स को यह एहसास दिलाया जा रहा था कि वो सिर्फ अपने मेडल के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए लड़ रहे हैं। ये मेंटल प्रेशर किसी भी फिजिकल वजन से कहीं ज्यादा भारी होता है। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दांव पर इंसानियत। देखते हैं कि इस भारी भरकम बात का एथलीट्स पर क्या असर हुआ। जरा इस बात पर गौर कीजिए, इंसानियत का भविष्य बस इस एक आदमी की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। क्या गजब का प्रेशर है यार। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन थॉर को एक ऐसे विशाल रोबोटिक मेक के खिलाफ कारें पलटनी थीं जो, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी आम इंसान से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। थॉर तो वैसे भी अपनी फिजिकल लिमिट्स के चरम पर हैं, लेकिन यहां सिर्फ बाइसेप्स का काम नहीं था, ये इंसान की उस कभी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति का टेस्ट था। एक तरफ एक मशीन है जो बिना धके, बिना कोई इमोशन दिखाए धड़ाधड़ कारें पलट रही है, और दूसरी तरफ थॉर हर एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये हमें दिखाता है कि मशीनों की इस डरावनी ताकत के सामने हम इंसान कितने नाजुक हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कितने मजबूत हैं। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, मनोवैज्ञानिक दबाव, यानी वो असली मेंटल गेम जो इन एथलीट्स के दिमाग के साथ खेला गया। एक्स प्रो बेसबॉल प्लेयर एरिक सिम को एक ऐसी डरावनी सच्चाई का सामना करना पड़ा जो किसी का भी कॉन्फिडेंस हिला दे। देखिए, इंसानी इतिहास में आज तक की सबसे तेज बेसबॉल पिच का रिकॉर्ड 105 मील प्रति घंटे है, ठीक है? लेकिन एरिक के सामने खड़ा था नियो नाम का रोबोट, जो अपनी खास तोप से 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें दाग रहा था। मतलब ह्यूमन लिमिट से पूरे 45 मील प्रति घंटे ज्यादा। आप बस उस एथलीट के दिमाग में घुसकर सोचिए, जिसे पता है कि जो स्पीड उसके सामने आ रही है वो शारीरिक रूप से किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है। ये अब सिर्फ एक खेल नहीं था, ये अपनी फिजिकल लिमिट्स को तोड़कर सीधे सीधे असंभव से टकराने वाली बात थी। और इसी मेंटल गेम को ये कोट पूरी तरह से कैप्चर करता है। एडम, तुम शायद अभी मानव जाति के पतन का कारण बन रहे हो। बाप रे! दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल किकर्स में से एक एडम को एक क्रूशल टिक से ठीक पहले ये बोला गया। अब आप ही बताइए, जब कोई किकर शॉट लेता है तो उसे फुल फोकस चाहिए होता है, एकदम शांत दिमाग। लेकिन अगर आपके कान में कोई ये डाल दे कि भाई तुम्हारी एक चूक इंसानियत को हरा देगी, तो वो टेंशन तो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा ना। और हुआ भी यही। एडम का पहला शॉट मिस हो गया। साफ दिख रहा था कि साइकोलॉजिकल बोझ उनके गेम को बर्बाद कर रहा था। तो चलिए तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, अचूक पूर्णता का सामना। मतलब ऐसी मशीनों से भिड़ना जिन्हें नर्वस होना आता ही नहीं है। 4 बार के NBA चैंपियन मनु जिनोबिली ने एकदम दिल की बात कही। उन्होंने कहा, वो बड़ा हाथ बहुत डरावना है। ये उस गहरी एंग्जाइटी को दिखाता है जब आप एक ऐसी मशीन को देखते हैं जिसमें कोई भावना ही नहीं है। सोचिए, एक एथलीट अपनी पूरी जिंदगी हजारों घंटे प्रैक्टिस करता है बस एक परफेक्ट शॉट के लिए। मनु ने प्रेशर में अपना शॉट मिस कर दिया, लेकिन जब रोबोट की बारी आई, भाई उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम परफेक्ट शॉट मार दिया। जीरो इमोशंस। वो विशाल रोबोटिक हाथ मनु के लिए सिर्फ मशीन का पुर्जा नहीं था, वो एक उस डरावने फ्यूचर का सिग्नल था जहां मशीनों की ये परफेक्शन इंसानी टैलेंट को पीछे छोड़ सकती है। यहां कंट्रास्ट देखिए, एकदम हिला देने वाला है। एडम, क्या तुमने कभी लक्ष्य न चूकने के बारे में सोचा है? एडम जैसे टॉप एथलीट्स अपनी जान लगा देते हैं, फिर भी कभी कभी चूक जाते हैं। और यही तो इंसान होना है ना? लेकिन ये जो रोबोटिक्स है, एकदम ठंडी और कैलकुलेटेड, ये बिना एक सेकंड सोचे अपना काम फ्लॉलेस तरीके से कर देती है। जब मशीन कोई टारगेट हिट करती है तो वो ये नहीं सोचती कि दांव पर क्या लगा है, वो बस एक कोड फॉलो कर रही है। लेकिन इंसान, हमारे अंदर तो भावनाओं का पूरा तूफान चल रहा होता है यार। तो असल में ये सिर्फ स्किल्स की लड़ाई नहीं है, ये ह्यूमन इमोशंस वर्सेस रोबोटिक परफेक्शन का क्लैश है। अब आते हैं भाग 4 पर, अप्रासंगिक यानी ऑब्सोलीट होने का डर। जब आपको लगे कि अब स्पोर्ट्स में आपकी जरूरत ही खत्म हो रही है।
फार्मूला 1 के शानदार ड्राइवर्स में से एक जॉर्ज रसेल ने अपनी पूरी जान लगाकर एआई को हरा दिया और 1 मिनट 57 सेकंड का टाइम निकाला। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसी कार को 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कॉर्नर्स पर एकदम सटीकता से मुड़ते देखना, जिसमें कोई ड्राइवर ही नहीं है, जिसे सिर्फ एक एआई कंट्रोल कर रहा है, ये लिटरली रोंगटे खड़े करने वाला था। जॉर्ज के लिए ये सिर्फ एक रेस नहीं रह गई थी। जब आप देखते हैं कि कोई मशीन बिना आपके सालों के एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्सेस के आपकी जिंदगी भर की मेहनत की एकदम बराबरी कर रही है, तो वो फ्यूचर की एक बहुत ही भयानक झलक लगती है। एक प्रो एथलीट के लिए यह सोचना ही कितना डरावना है कि एक कंप्यूटर चिप उसके टैलेंट को रिप्लेस कर सकती है। गोल्फर ग्रांट हॉर्वाथ ने इस दर्द को बिल्कुल करीब से महसूस किया। हम सब जानते हैं कि गोल्फ में एक एक मिलीमीटर की अहमियत होती है। तो जब उन्होंने देखा कि रोबोटी नाम का रोबोट बिना किसी स्ट्रेस के एकदम परफेक्ट टारगेट हिट कर रहा है, इतना स्मूथ कि ग्रांट के मुंह से खुद निकला, ये एकदम मक्खन जैसा लगता है। लिटरली उनका कॉन्फिडेंस टूटता हुआ सा दिखा। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इससे ज्यादा डिमोटिवेटिंग क्या हो सकता है कि जिस परफॉर्मेंस के लिए उसने अपना खून पसीना एक कर दिया, एक मशीन उसे बिना पलक झपकाए एकदम मजे से कर रही है। अब जरा इस स्कोर कार्ड पर नजर डालिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। 6 अलग अलग इवेंट्स और रिजल्ट क्या रहा? 3-3 की बराबरी। मतलब मशीनों ने इंसानियत को एकदम किनारे पर, एब्सोल्यूट ब्रिंक पर धकेल दिया था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ह्यूमंस गए और आसानी से जीत कर आ गए, बिल्कुल नहीं। मशीनों ने हमारे बेस्ट एथलीट्स को ऐसी कड़ी टक्कर दी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यार हम कितनी जल्दी पीछे छूट सकते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर, भाग 5, अंतिम दौड़, द फाइनल स्प्रिंट। टाई ब्रेक करने की जिम्मेदारी दुनिया के सबसे तेज इंसान नोआ लाइल्स पर आ गई। और नोआ का सामना कोई एक नॉर्मल रोबोट से नहीं था। उन्हें 50 मीटर की स्प्रिंट में 3 बहुत ही एडवांस्ड रोबोट्स की एक पूरी सीरीज को फेस करना था। सबसे पहले यूनिटरी जीवन, जो फ्लिप और फाइट कर सकता है। फिर यूनिटरी H1, जो 2025 विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का मेडलिस्ट है। और आखिर में सबसे खतरनाक ब्लैक पैंथर, जो बिल्कुल चीते की तर्ज पर डिजाइन किया गया है और 22 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकता है। खतरा हर कदम पर बढ़ता जा रहा था। इंसानियत अब नोआ लाइल्स के पैरों पर टिकी है। पूरी मानव जाति का सर्वाइवल बस इस आखिरी स्प्रिंट पर आ गया था। जब वो ब्लैक पैंथर रोबोट एकदम उनके पीछे तेजी से आ रहा था, तब नोआ के पास कोई तकनीक नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी नसों, अपने प्योर डेस्परेट ह्यूमन विल पावर यानी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति पर ही भरोसा करना था। उन्हें अपनी जान लगाकर भागना था। और यह मोमेंट इस बात का सिंबल बन गया कि जब मशीनें फिजिकल लेवल पर हमारी बराबरी कर लेंगी, तो शायद हमारी वो अंदर की आग, वो इंसानी जज्बा ही हमें बचा पाएगा। तो खैर, नोआ लाइल्स ने इस बार तो हमें बचा लिया। 2025 में इंसानों का पलड़ा भारी है, लेकिन जो स्पीड है ना मशीनों के परफेक्शन की, वो एक बहुत ही चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। हमारी ये जो एथलेटिक सुप्रीमेसी है, ये शायद बस कुछ ही वक्त की मेहमान है। आज हम हावी हैं, लेकिन जिस तरह से एआई और रोबोटिक्स आगे बढ़ रहे हैं, तो कब तक? क्या वो दिन दूर है जब स्पोर्ट्स में भी इंसान पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगे? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार टॉपिक के साथ।